हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए गन शॉट के साथ में। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर देने जा रहे हो, ये इकलौता गन शॉट आपको पास करा सकता है। ध्यान से समझिए, हमने आपको अभी तक 3 गन शॉट दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के, और टोटल कितनी यूनिट है मेरे भाई? 8 यूनिट है। तो जो आज की यूनिट है केवल 3 ही चीजें हैं और तीनों ब्रह्मास्त्र हैं। क्या क्या है मेरे भाई? पहली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेपर में 25 नंबर में आती है, और उसके आधार पर डायग्राम बनाने को आ जाते हैं कि भैया CO का डायग्राम बनाओ, NO का डायग्राम बनाओ, N2 का बनाओ, C2 का बनाओ। ये सब हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है ये, ठीक है। ये भी लॉन्ग में 25 नंबर में आती है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरे भाई हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी 25 नंबर में आता है। यानी ये वाली जो यूनिट है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड थ्योरीज, ये जो पूरी यूनिट है, वेस्पर थ्योरी है और जो भी थ्योरीज हैं, ये पेपर में अकेली यूनिट 25 नंबर आपको दिलाएगी भाई, ठीक है। तो हम लोग मेरे भाई आपको जो पीछे एक वन शॉट दिया उसमें हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वन शॉट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं। इस वन शॉट के अंदर हम लोग MOT और वेस्पर थ्योरी को देखेंगे, साथ ही साथ इसके आधार पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं ये डायग्राम बनाएंगे, और वेस्पर थ्योरी के आधार पर H2O और NH3 ये 2 डायग्राम बनाने को आते हैं। इन पर भी हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक भी आ जाएगी, जो कि आती ही है, तो 25 नंबर और 75 में से 25 नंबर वाला पास होता है। आप अकेली इस वन शॉट वीडियो से पास हो जाओगे भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गन शॉट को। वन शॉट को नहीं भाई, गन शॉट को टोटल ऐसे 8 गन शॉट बना रहे हैं। अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो केवल ये 8 गन शॉट पढ़ के चले जाओ, 75 में 75 का करके आओगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं मेरे भाई MOT। आइए समझते हैं, डिटेल में आपको समझाते हैं किस तरीके से ये थ्योरी काम करेगी, और इसकी सहायता से हम लोग कैसे ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम बनेंगे वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास करके NO का, CO का 2-3 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वही आ जाते हैं घूम फिर के। तो चलो भाई समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसे प्रपोज किसने किया? तो भैया इसके बारे में बताया हुंड और मुलिकन ने बताया, ठीक है। इसे एक्सटेंड किसने किया? तो जॉन्स और कूल्सन ने इसे एक्सटेंड कर दिया भाई, ठीक। यह थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताती है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? साझेदारी वाला। एक हाइड्रोजन हम हैं, एक हाइड्रोजन तुम हो, साझेदारी करोगे तभी तो H2 बनेगा ना। तो ये जो दोनों के बीच में साझेदारी होती, एक इलेक्ट्रॉन हमारा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, मिल गए तो हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है? जब कभी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक, साझेदारी वाला बॉन्ड बनता है, जिसे एक्सप्लेन करेगी ये थ्योरी भाई, ठीक है। तो क्या है इसके मेन पोस्टुलेट्स, आओ आपको बताते हैं। सबसे पहले, जब 2 परमाणु यानी एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आते हैं, निकट आते हैं, कने आते हैं, बगल में आते हैं, जहां भी आते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी 2 परमाणु पास पास आएंगे भैया, ओवरलैपिंग होएगी, ओवरलैपिंग के बाद इनका एक इलेक्ट्रॉन, इनका एक इलेक्ट्रॉन, साझेदारी होएगी। ऐसे ही तो साझेदारी होती, 9th क्लास से पढ़ के आए हैं। तो भैया आपस में ओवरलैपिंग होती, ओवरलैप मतलब ढकना यार, इनका ऑर्बिटल इनका ऑर्बिटल, ऐसे करके कंप्लीट ढक लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पार्शियल ढक लेते हैं, पाई बॉन्ड बनता है, सब सुन रखा आपने। आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तथा ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती। कोई नहीं जानेगा फिर एटम को, फिर तुम एटम हम एटम, अब हम लोग एटम नहीं रहेगा भैया, अब हम लोग एक हो गए, अब हम लोग मॉलिक्यूल हो गए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा भाई, ठीक है। एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसमें तुम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम दोनों मिलकर भैया मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गया भाई? यानी 2 परमाणु मिलेंगे, अणु बनाएंगे। सीधी सी बात, जो लोग कमेंट करते रहते हो सर जी हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करा करो, बोलते रहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा? प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक सर्टेन वेव फंक्शन होगा भाई, सीधी सी बात है। चलो अपने ऊपर एग्जांपल सेट करते हैं। मान लिया हम एक परमाणु हैं, कोई एक और परमाणु है, तो मेरा एक अपना फंक्शन होगा भाई, सीधी सी बात है। उस फंक्शन के तहत हम काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मेरा एक फंक्शन है। सुबह से शाम तक जो भी काम होता फंक्शन ही, तो आपने नहाया फंक्शन है, मंजन करा फंक्शन है। उसी तरीके से किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी, किसी सिस्टम का मतलब क्या है? निकाय को यार, किसी मॉलिक्यूल को, सब सिस्टम है यार, ये भी एक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए एक फंक्शन चाहिए होता है भाई, ठीक है।
सामने वाले का कोई एक फंक्शन है, मान लिया वो भी टीचर है, अब हम लोगों ने मान लिया आपस में शादी कर ली, तो एटम एटम क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो एक फंक्शन तो चाहिए होगा ना। तो प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक सर्टेन वेव फंक्शन होता है तथा प्रत्येक वेव फंक्शन सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। सर जी क्वांटम नंबर क्या होती थी? क्वांटम नंबर वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताती हैं, ऊर्जा को बताती हैं, स्थिति को बताती हैं कि कहां है। क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं भैया। कौन कौन सी होती है बताओ? NLMS, 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 मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। ये बताती हैं कौन सा शेल है, यानी K है, L है, M है, N है। ये बताती हैं कौन सा सब शेल है, S है, P है, D है, F है। ये बताता ओरिएंटेशन क्या है, और ये बताता इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा, सीधा घूम रहा कि उल्टा घूम रहा, यानी क्वांटम नंबर्स का ये काम है भाई। ठीक है, तो प्रत्येक वेव फंक्शन एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है। यानी जाहिर सी बात है जब भी कभी एटम मिले, मॉलिक्यूल बना, उन मॉलिक्यूल्स का एक सेट और जो भी वेव फंक्शन होगा वो एक सर्टेन क्वांटम नंबर से रिलेटेड होगा ही। बताएंगे क्वांटम नंबर इस वेव फंक्शन के हिसाब से भैया क्या मॉलिक्यूल है, क्या एटम है, कहां पे इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी ना भाई। प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है जो एटम की सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एडिशन होती है। सीधी सी बात है, तुम एटम जब 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उन दोनों का जो एडिशन होगा वही तो इसकी टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो यही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक निश्चित एनर्जी होगी जो एटम्स के ऑर्बिटल है उनके एडिशन के बराबर होगी। सभी मॉलिक्यूलर एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है हुंड का नियम, पाउली का नियम, आपबाउ का नियम। क्या होता था आपबाउ का नियम? 1s2 2s2 पढ़ा चुके हैं आपको भैया। ठीक है, हुंड का नियम क्या होता था कि एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक। पाउली ने क्या कहा था? चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, 3 का मान सेम होएगा, चौथी का अलग हो जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो हुंड के नियम से, पाउली के नियम से, आपबाउ के नियम से, इन सब से मेरे भाई भरी जाएगी। ठीक है सर जी। किसी मॉलिक्यूल के सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं भाई। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर प्लस होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे, ऑर्बिटल में घूम रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, संभावना होगी उनके पास जो भी है, लेकिन वो नाभिक के अट्रैक्शन में रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस है और बाहर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग होती है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या? सीधे सीधे भैया, एक तुम, एक हम, एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है। दोनों आदमी मिल गए, कैसे मिलेंगे उसके लिए फार्मूला है साई बराबर साई 1 प्लस माइनस का साई 2। यानी जब 2 लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात अगर सीधे सीधे मिलना है तो या तो भैया एक दूसरे की ग्रोथ करवाएंगे। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो लिखा हुआ साई 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले एटम का ऑर्बिटल साई 1, दूसरे एटम का ऑर्बिटल साई 2, दोनों मिले तो बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल बना, उसका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा? साई हो जाएगा। दोनों मिलके अगर ग्रोथ कर गए तो साई 1 प्लस साई 2। बर्बाद कर दिया एक दूसरे का, भाई हम मट्टी तेल छिड़क ली, गांव वाले लोग कहते हैं, सुना है हमने कई बार बताया भाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से टोटल वेव फंक्शन हम लोग निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जो हम लोगों के काम में आएंगी जब इसका डायग्राम बनाएंगे। तब हमने लिखा साई बराबर साई 1 प्लस साई 2। तो साई क्या है? साई वेव फंक्शन है। हमने लिखा साई को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। साई क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है भाई, चलो अभी हमने क्या लिखा, साई बराबर हो सकता है साई 1 प्लस माइनस साई 2। तो मान ले रहे हैं हम प्लस वाला लिए ले रहे हैं, तो हमने लिखा यदि साई बराबर साई 1 प्लस साई 2 हो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साई स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साई 1 साई 2। तो जो साई स्क्वायर है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मिलके बना हुआ है, बॉन्ड होके बना हुआ है, 2 एटमों से मिलके बना हुआ, उसमें डेंसिटी यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना घनत्व है, ये उसकी डेंसिटी को बताएगा। अगर साई का मान इतना है साई 1 प्लस साई 2, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका उल्टा होगा, उसे लिखेंगे साई स्टार से, और ये अगर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो साई स्टार बराबर हो जाएगा साई 1 माइनस साई 2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 साई 1 साई 2। तो जो साई स्टार का स्क्वायर है इसे कहते हैं
ABMO। ABMO क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ लो ध्यान से, यानी अब जब कभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाया करेंगे, एक बॉन्डिंग वाला होगा यानी साई, और एक उसका उल्टा होगा साई स्टार, इसका कॉन्जुगेटेड यानी इसका उल्टा होगा, उसे स्टार लगा के लिखा करेंगे भाई, जो कि क्या दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें अवेलेबल है भाई। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हमने एक टेबल दे दी है जो हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेगी भैया? सबसे पहले मान लिया दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलना है, यानी दो परमाणु। इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो कल जब आपको एक उदाहरण से समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा भाई। ठीक है, मान लिया पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो लेवल दिखाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक उसका कॉन्जुगेटेड उल्टा, जिसे हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक, जब कभी दो बन s मिलेंगे, जैसे मान लिया एक हाइड्रोजन है एक और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नंबर 1 है। आप बाउ का नियम पढ़ा चुके हैं, विन्यास कैसे बनेगा? बन s बन, ऐसे ही बन s बन, यानी जब दोनों हाइड्रोजन मिल रहा है मतलब दो बन s मिल रहा है, तो दो बन s के मिलने से सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, जितने भी डबल होते हैं एक सिग्मा एक पाई होता है, जितने भी ट्रिपल होते हैं एक सिग्मा दो पाई होते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती है भाई, यानी जब कभी भी दो बनस, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पीडीएफ वगैरह तो आपको दिलवाएंगे, जब कभी दो बनस ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और सिंगल का मतलब होता है सिग्मा, तो सिग्मा बनस से लिखा करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक, इसका उल्टा क्या होएगा? सिग्मा स्टार बनस हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही जब 2s दो 2s मिलेंगे तो s और s मिलके क्या बनाते हैं? सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सिग्मा 2s कहलाएगा। इसका बॉन्डिंग कैसे लिखोगे? सिग्मा 2s। इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे लिखोगे? सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही जब दो pz मिलेंगे तो दो pz मिलके भी क्या बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे, तो दो pz मिलके जब सिग्मा बनाएंगे तो कहलाएगा सिग्मा 2pz, और इसका उल्टा क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz होगा भाई, सीधी सी बात है। ऐसे ही जब दो 2px मिलेंगे, अब 2px क्या है भाई समझाते हैं आपको। देखो s ब्लॉक जो होता है, s ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हुंड ने कहा था एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब s ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेरे भाई इसमें डब्बा कितना बनता है? एक बनता है। जब p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें डब्बे कितने बनते हैं? 3 बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ऑर्बिटल चलते हैं भाई। ठीक है, तो सरल भाषा में कहें तो जो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहले को कहते हैं px, दूसरे को कहते हैं p बाई, तीसरे को कहते हैं pz, px p बाई pz, इस तरीके से ऑर्बिटल चलते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमने आपसे बताया कि जब दो px मिल रहे होंगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, यानी पाई 2px आएगा। दो p बाई मिल रहे होंगे तो क्या आएगा? पाई 2py आएगा, और जो इनका उल्टा होगा उसे स्टार बना के लिखा करेंगे। तो कुल मिला के अगर आपको ऑर्गेनल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको केवल एक काम करना है, इस टेबल को देखना है। कैसे बनेगा भैया? कि अगर दो बन s मिल रहे हैं, बहुत आसान है मेरे भाई, समझाते हैं। जैसे मान लिया ये लिखा हुआ है H2 भाई। ठीक है, तो अब H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है, तो ये लिख दिया एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1। क्या बनाओगे बताओ? बन s बन। एक और हाइड्रोजन का नंबर कितना है बताओ? बन s बन। तो अब दोनों का डायग्राम साथ में चलेगा। कैसे चलेगा? एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक तरफ और हाइड्रोजन आ जाएगा, और बीच में H2 आ जाएगा। तो एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोजन का बन s बन, एक और तरफ हाइड्रोजन का लिखेंगे बन s बन, और जब दो बन s मिलेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बन s। तो बीच में लिखेंगे सिग्मा बन s, एक और एक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, यानी इसे लिख देंगे सिग्मा बन s2 भाई। ठीक है, इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल भी हम दिखाई दे रहे हैं, ये देखो भैया, अगर दो हाइड्रोजन चल रहे हैं तो दो हाइड्रोजन को आप कैसे लिखोगे? इधर लिख दिया हाइड्रोजन फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल पहला वाला, इधर लिख दिया सेकंड ऑर्बिटल दूसरा वाला, दोनों मिलेंगे तो बीच में क्या लिख दिया? H2, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, नीचे आ गया, इसका उल्टा ऊपर आएगा। जैसे मान लिया ये 1s है, ये 1s है, क्या आएगा? सिग्मा 1s, और ये क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 1s। इस तरीके से सारी चीजें चल जाएंगी भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक तरफ पहला एटॉमिक ऑर्बिटल, एक तरफ दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों को मिलाएंगे तो सिग्मा 1s यानी H2 आ जाएगा, और इसका उल्टा आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है भाई,
बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 लिखेंगे, जो बॉन्डिंग वाला है उसे पहले लिख देंगे, एंटी बॉन्डिंग वाला बाद में लिख देंगे। बॉन्डिंग का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा वाले में या नॉर्मल वाले में कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग का मतलब स्टार वाले में कितने हैं, तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को घटा देते हैं और इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन है, जरा ध्यान से देखना, अगर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर में 1 आता है, ठीक है, मान लिया बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाता है, हमने बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन लिखे, एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन लिख दिए, घटा दिया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर कोई कहे H2 है, भाई कौन है, H2 है, तो H सिंगल बॉन्ड, H का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलता है तो डबल बॉन्ड कहलाएगा, 3 आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, इस तरीके से भी आ सकते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के बाद इससे डायग्राम कैसे बनेंगे, अभी आपने समझा कि भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि 2 तरीके के ऑर्बिटल होंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। सर जी ऑर्बिटल क्या होता है, तो भैया डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, और ऑर्बिटल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, अभी आपको बता चुके हैं भैया, ठीक है। जैसे मान लिया पेपर में आया कि आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ H2 का, हालांकि H2 का एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं आएगा, CO का आएगा, NO का आएगा, N2 का आएगा, इस तरीके के आ सकते हैं। एक पहले बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक भाई, समझो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि 2 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं। ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1। अगर आप इसका विन्यास बनाओगे तो बनेगा 1s2, सॉरी इसका विन्यास क्या बनेगा, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो विन्यास बनेगा 1s1, ऐसे ही बनता है भैया। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक और हाइड्रोजन, इसका भी विन्यास क्या बनेगा, 1s1, यानी 2 हाइड्रोजन जब आपस में मिले हैं तो H2 बना है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, ये हमने एरो खींचा और ये क्या दिखा दिया हमने यहाँ पर भैया, इसकी हम एनर्जी को दिखा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम है, मतलब इधर हम एनर्जी को दिखा रहे हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया, 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया, ठीक भैया, समझते रहना, ऐसे ही बनेगा। जब दोनों हाइड्रोजन मिले तो मिलके H2 बनाया, तो H2 को हम लोग बीच में लिख देंगे, ठीक। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इनका विन्यास क्या है, 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास केवल 1s ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन के ऊपर हमने 1s लिख दिया, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी हमने 1s लिख दिया। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसमें 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। एक इनका जब दोनों मिले तब H2 बना है ना। तो अब आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कि 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, एक एंटी बॉन्डिंग कहलाता है। तो जो 1s वाले होते हैं ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो भैया ये 1s वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये सिग्मा 1s बनाएगा, ठीक भैया, अभी टेबल आपको दिखाई थी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, सिग्मा 1s। कब कहलाएगा, ये 1s थे, ये 1s थे, साझेदारी हुई होगी, सिंगल बॉन्ड बना होगा। अभी निकाल के भी दिखाएंगे, देखो कैसे सिंगल बॉन्ड बना है। तो इन दोनों के मिलने से सिग्मा 1s इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हो गया, और एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगा के लिखते हैं तो इसका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। और ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। जब हमने दोनों ऑर्बिटल लिख दिए तो पहले तो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल भरे जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास, 1 इनके पास, 1 और 1 कितना हो गया, 2। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं S में, तो भैया 1 सीधा आ गया, 1 उल्टा आ गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन आके यहां भर गए। हुंड ने कहा था एक डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा यानी क्लॉकवाइज भरा जाता है, एक उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है भैया, ठीक है। 1 और 1 2 ही थे तो यहां 2 भर गए, अब अगर और होते तो यहां भरते, 2 ही हैं तो यहां भर दिया, वो खाली रह गया, ठीक। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अभी आपको फार्मूला बताया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, 1/2 NB - NA। NB का मतलब बॉन्डिंग, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिए, ये देखो 2 भरे थे। एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं तो 0 लिख दिया। 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा H2 का वो क्या होगा, 1, और 1 का मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं तो उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं, बिना जोड़े के होते हैं तो उसे
पैरामैग्नेटिक कहते हैं। यहां पे देखो दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों जोड़े में हैं, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक होगा, तो ये देखो डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब N2 को समझो, पेपर में N2, O2, CO, NO इस तरीके से आता है, तो हम आपको एक N2 समझाए दे रहे हैं, एक CO समझा देंगे मेरे भाई, ठीक है, और बाकी आप N2 समझ लोगे तो O2 भी समझ में आ जाएगा। इसी PDF में हमने लगवा दिया है। बताओ नाइट्रोजन का नंबर कितना है, देखो 7 है। ठीक, विन्यास बनेगा 1s2, 2s2 और 2p3। देखो 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 विन्यास बन गया। अब अगर ये हम सब दिखाएंगे डायग्राम में तो ये बहुत बड़ा चित्र बन जाएगा, तो सिर्फ आखिरी के हम लोग 2 दिखाते हैं, बाकी ये जो इंतजाम पीछे का पूरा भरा हुआ होता है इसे सिग्मा लगा के लिख देते हैं। देखना कैसे, तो हमने लिखा N2, नाइट्रोजन का विन्यास 1s2, 2s2, 2p3। ठीक, N2 का मतलब कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। ये देखो भैया, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। N2 का मतलब कितने नाइट्रोजन है, देखो 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन इधर आ गया, एक नाइट्रोजन इधर आ गया। ठीक, बीच में कौन आ गया, N2 आ गया। अब नाइट्रोजन का विन्यास क्या है बताओ, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक, हम लास्ट के 2 दिखाएंगे, बाकी को हम सिर्फ सिग्मा लगा के लिख देंगे। अभी दिखाएंगे आपको कैसे। तो बताओ ये 2s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाले नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, एक सीधा एक उल्टा। इस नाइट्रोजन के पास भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए हमने। ठीक, फिर देखो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ध्यान से समझो भैया, ये 2s है, ये 2s है, इनका जो बॉन्डिंग बनेगा वो सिग्मा 2s होएगा, इनका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s होएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, तो 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, 2 और 2 4 हो गए। पहले 2 इसमें भर लिए बॉन्डिंग में, 2 और 2 4 है तो 2 इसमें भी आ गए, यानी इसकी बात खत्म हो गई। अब 2p3 को देखो भैया, p में टोटल 3 ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसे देखो, ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz, px, py, pz। तो यहां पे लिखेंगे भी हम ऐसे, देखो सिग्मा pz, pz वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा pz। ठीक है, पाई px और पाई py, यानी जो भैया देखो सीधी बात, पहला सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल, फिर ट्रिपल, डबल और ट्रिपल वाले पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो pz वाला सिग्मा, तो ये सिग्मा pz लिखा जाता है, px और py की जगह पे पाई px और पाई py लिखा जाता है। ठीक, सेम कंडीशन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थी, देखो 2p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 है, नाइट्रोजन में लिख दिए, नाइट्रोजन में इधर भी 2p में 1 2 3 है, देखो 3 लिख दिया। 3 और 3 कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कहां भरेंगे, देखो 2 यहां भर दिए, ठीक, फिर 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, नीचे ही 2 और 2 4 और 2 6 आ गए। जब नीचे ही 6 आ गए तो ऊपर पाई स्टार सिग्मा स्टार में भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एंटी बॉन्डिंग में भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर इसका कोई कहे भैया विन्यास बना के दिखाओ, तो विन्यास देखो कैसे बनेगा। ये N2 का विन्यास है, N2 में पहले हमने लिख दिया KK स्टार। ये देखो KK स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि हमने शुरुआत में 1s2 को डायग्राम में नहीं दिखाया है। तो 1s2 का अगर दिखाते तो उसका सिग्मा 1s2 बनता, सिग्मा स्टार 1s2 बनता। तो हमने कह दिया कि भैया वो सब पीछे KK स्टार में लिखा हुआ, जो कुछ हमने छोड़ा है। फिर सिग्मा 2s में कितने हैं, 2, तो सिग्मा 2s2। सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, 2, तो सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा pz में कितने हैं, 2, तो सिग्मा pz2 हो गया। पाई px में 2 है तो पाई px2 हो गया। पाई py में 2 है तो पाई py भी 2 हो गया। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, 1/2 NB - NA। बॉन्डिंग वाला जुड़ो, बॉन्डिंग का मतलब बिना स्टार वाले, देखो 2 2 4 2 6 2 8, देखो 8 लिख दिया। स्टार वाले में भी 2 है तो 2 घटा दिए, इसमें से 2 घटाएंगे 8 में जाएगा, 2 बचेगा 6, 2 से काट देंगे, 2 3 6, यानी 3 आंसर आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो 2 2 2 2 सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो ये भी कहलाएगा डायामैग्नेटिक भैया। ठीक है, ऐसे ही O2 है, O2 के लिए बनाओगे तो बहुत काबिलपंती नहीं है, बस एक विन्यास और बढ़ जाएगा। समझो, नाइट्रोजन का नंबर 7 था, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो इसका बनेगा 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। तो भैया बाकी तो सेम ही रहेगा, समझना जरा, बाकी सेम रहेगा। इधर देखो कौन चलेगा, एक ऑक्सीजन, इधर एक और ऑक्सीजन। 2s में तो 2 हैं ही, बस यहाँ देखो p में 1 2 3 नहीं है, अब की 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2 यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे, 2 यहां, वो तो उसमें भी आए थे, अब की 2 एक्स्ट्रा हैं, 4 और 4 8 है, तो अब की 2 यहां भी आ जाएंगे, क्योंकि जब नीचे बॉन्डिंग भर जाएगा तो कहां ले जाओगे, एंटी बॉन्डिंग में, तो अब की 2 यहां भी आ जाएंगे। जब 2 यहां भी आ जाएंगे तो 8 में से अब की 2 यहां एंटी बॉन्डिंग में, 2 यहां, 8 में से 2 घट जाएंगे, यानी अब की 4 घटेगा तो 4 बचेगा। ये देखो सेम बिल्कुल वैसे चल रहा है, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 2 दूनी 4, अब की डबल बॉन्ड आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो डायामैग्नेटिक होगा। अगर CO आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
मान लिया अलग अलग आ जाए, समझो, तो अलग अलग बना लेंगे। कार्बन का नंबर कितना होता है 6, कार्बन का नंबर 6 है तो विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p2 और ऑक्सीजन में होते हैं 2p4। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, वैसे ही बनाएंगे, समझो। कार्बन अब किधर चलेगा, अब किधर ऑक्सीजन चलेगा, अलग अलग है तो अलग अलग चलाओगे, बीच में CO चलेगा, दो दो तो हैं ही बस। अब की कार्बन में यहाँ P में कितने हैं, देखो कार्बन में P में कितने, 2 ही हैं तो P में मेरे भाई कितने लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन में 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे। 6 हैं तो फिर ऊपर जाने की नौबत नहीं आएगी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ आ जाएंगे। यानी एक बार फिर से जो बॉन्डिंग वाला है वो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग यानी स्टार वाले में 2 ही होंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा और ट्रिपल बॉन्ड एक बार फिर से आ जाएगा। ठीक है, सेम NO का है, नाइट्रोजन में 3 है, ऑक्सीजन में 4 है। लो भैया, इधर नाइट्रोजन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया। S वाले तो सेम ही हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 और 3 7 हो गए। तो भैया 2 2 4 2 6 यहाँ आ गए, 1 बचा, वो 1 यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग घटा देंगे और अपना जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2.5। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पेपर के अंदर भैया CO और NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में निकालने को आता है भैया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी के बारे में, वेस्पर थ्योरी का पूरा नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लो मेरे भाई समझाते हैं। वैलेंस का मतलब होता है बाहरी कोश, संयोजी कोश मतलब सरल भाषा में कोई भी एलिमेंट हो जिसके बाहरी कोश में हम कहते हैं मेरे भाई सोडियम है, सोडियम का नंबर कितना है, 11 नंबर है। अब इसका विन्यास कैसे बनेगा, 2 8 1, तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी किसी भी तत्व का जो बाहरी कोश होता है उसे हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई। ठीक है, तो वैलेंस शेल का मतलब हो गया बाहरी कोश। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन और पेयर का मतलब जोड़ा। यानी जैसे मान लिया नाइट्रोजन है भाई, ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कौशल लुईस ने कहा कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनके पास कितने हैं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये किसी से साझेदारी करेंगे, मान लिया नाइट्रोजन भैया 5 थे, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू थे। साझेदारी कितनों ने करी, 3 ने करी। देखो एक जोड़ा इनके पास बचा हुआ है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। रिपल्शन का मतलब खिच्चू होता है भैया, कैसे खिच्चू मचेगा वो भी बताएंगे इस थ्योरी के अंदर। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, यानी इसमें हम लोग पेयर में रिपल्शन, पेयर में मचने वाले खिच्चू की बात करेंगे। कैसे करेंगे देखो डिटेल में समझना, आराम से चलाएंगे, ये थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है लेकिन इस बात की गारंटी है आपका लॉन्ग पक्का करा के जाएगी। वेस्पर थ्योरी पेपर में लॉन्ग में आती है। वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, BBT, ये सारी चीजें लॉन्ग में आने वाली चीज है भाई। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये थ्योरी है क्या, पहले तो हमें समझना पड़ेगा। सुनो, इस थ्योरी को गिलेस्पी और नाइहोम ने प्रपोज किया। यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के प्रभाव को दर्शाती है। समझाते हैं, जैसे मान लिया अभी हम एक बहुत मस्त मौला आदमी हैं। अभी जैसे हम सुबह उठने के बाद घर नहीं गए, हमारी मम्मी का फोन आया, भाई चाय पीने क्यों नहीं आए, हमने अरे अभी लौट के पियेंगे, आके पहले जो है एक वीडियो बना के पब्लिक कर दें, अभी मस्त मौला आदमी है। लेकिन कल को मान लिया मेरी बारात हो जाए, तो जब बारात हो जाएगी तो भैया बारात होने के बाद जब तुम्हारी भाभी आएंगी, हो सकता है वो हमारी आकृति को बिगाड़ दें। क्या मतलब, वो हमें हड़काएं कि अगर तुम सुबह चाय पीने नहीं आए तो जाओ, फिर हम भी जा रहे हैं अपने मायके। लो, जैसे ही खिच्चू मचा, जैसे ही प्रेशर पड़ा, हमारा जो मतलब जो मेरा नेचर है वो बदलना शुरू हो गया। उसी तरीके से मान लिया कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कोण है, कुछ एंगल है, कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें आ गया खिच्चू, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब आने लगा। तो जब भैया खिच्चू मचेगा, रिपल्शन मचेगा, तो उसकी आकृति कुछ बदल जाएगी। वो कैसे बदलेगी, कितनी बदलेगी, क्यों बदलेगी, इसी को एक्सप्लेन करा वेस्पर थ्योरी ने। जैसे हुआ क्या, जैसे CH4 है भाई, ठीक है, आपको समझाते हैं। CH4 है, ठीक, CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, हम लोगों ने छोटे क्लास से पढ़ा हुआ है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है, और इसका जो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो H2O है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, लेकिन कोण इतना नहीं रह जाता है। ऐसे जो NH3 है, अभी इसी वीडियो में आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है, लेकिन कोण इतना नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ये भैया कोण कम क्यों हो रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने के लिए भैया ये वेस्पर थ्योरी दे दी गई। वेस्पर थ्योरी ने कहा हम बता रहे भाई खिच्चू बहुत ज्यादा मचा हुआ है, जब खिच्चू मचेगा मतलब रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल भी बदलेगा भाई। ठीक है, कैसे बदलेगा,
वो आपको समझाते हैं। इसे समझाने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको बताया नाइट्रोजन का एग्जाम्पल कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कौशल लुईस ने कहा कि भैया 8 होने चाहिए, तो इन्होंने 3 से साझेदारी कर ली, 1 2 3 5 और 3 8 हो गए भाई, ठीक है। इसी को हम लोग NH3 अमोनिया कह देते हैं। तो अब जब कभी भी साझेदारी होती है तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इनका है, एक इलेक्ट्रॉन इनका है। बॉन्ड साझेदारी तभी होगी जब एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, यानी जोड़ा होना चाहिए और बॉन्ड बन रहा है, तो इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहा है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये भी क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं, अकेले पड़े हुए, लोन पड़े हुए हैं, लोन का मतलब क्या है, मैं कितना तनहा तनहा लोन ली तेरे बिन, गाना सुना है, मतलब अकेले पड़े हुए हैं, जो जोड़ा अकेले पड़ा हुआ इसे कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट में LP लिखा करेंगे। भाई जरा ध्यान से देखते हुए चलना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत से LP लिखेंगे। दूसरा बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाए हुए उसे मोहब्बत से हम लोग BP लिखेंगे। तो यानी दो तरीके के भैया इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, एक जो अकेले पड़े हुए हैं लोन पेयर हैं, एक जो भैया खिच्चू मचा के संग में बॉन्ड अंड बना के पड़े हुए हैं बॉन्ड पेयर भाई, ठीक है। अब वेस्पर थ्योरी क्या कहती है जरा सुनो मेरे भाई। लोन पेयर आप समझ गए, जो अकेले हैं वो लोन पेयर हैं, जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड पेयर। सुनो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ध्यान से सुनना भैया, तीन कैटेगरी अब यहां पर होंगी। कैसे, जैसे मान लिया एक है बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक है लोन पेयर। तो अब सबसे ज्यादा लड़ाई पता मोहल्ले, लोन पेयर का मतलब खाली आदमी, ठीक है। बॉन्ड पेयर जैसे हम अभी सुबह उठे, यहां वीडियो बनाने लगे, किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं, तो जब किसी से कोई बातचीत ही नहीं तो मेरी लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम है। तब तक जब तक कोई आके बाहर कोचिंग के दरवाजे में लात ना मारे, अंदर घुस के गाली गलौज ना करने लगे, तब भी हम उसे समझाएंगे भाई। उसके बाद पुलिस उलिस देखेगी, हम थोड़ी लड़ेंगे बैठ के। यानी क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाला व्यक्ति बंधा हुआ है तो वो ज्यादा खिच्चू नहीं मचाएगा, लेकिन लोन पेयर वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा खिच्चू मचाएगा क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन हमारी एक मामी है भैया, वो खाली रहती हैं और अक्सर उनका खिच्चू मच जाया करता था। अब तो बड़ा बढ़िया हो गई वो, पहले उनका बड़ा खिच्चू मचता था। सुनो भैया, तो हमेशा जब कभी दो लोन पेयर वाले पड़ोस में आएंगे, ध्यान से सुनना, LP दो लोन पेयर पड़ोस में आएंगे तो खिच्चू सबसे ज्यादा मचेगा। क्यों, ये भी खाली हैं, ये भी खाली हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़ाई हुई थी, पता चला उनके परिवार में भी 25-30 लोग थे, उनके परिवार में भी 25-30 लोग थे। अंधाधुंध मारी, इधर से लाठियां लेके चले, यार मारी लाठी, एक आदमी खपड़ी फट गई पता चला, फिर दूसरे ने लाठी मारी, खपड़ी फट गई पता चला, एक आदमी गिरे, दूसरा लड़ने के लिए तैयार। हम छत पे खड़े होकर देख रहे थे, हमारी 3-4 मंजिल छत है उधर, तो उधर भैया ऐसे करके खड़े होकर देख रहे थे। तब तक आखिरी में एक आदमी मार बंदूक ले आया। हम पहले भागे, हमने ऐसा ना हो कहीं वो चला दे ऊपरी, और पता चला लड़ाई इन लोगों की आपस में हो रही थी। पतला अगले दिन अखबार में खबर छपे, दो दलों की लड़ाई में ऊपर से एक मास्टर गिर के हुआ, मतलब नहीं हलाल हो गया, क्या होता है जो भी बोलते हैं उसे, यानी शहीद हो गया या जो भी आप कह सकते हो। रुक जाओ, सरल भाषा में जब कभी भी दो खाली आदमी आपस में लड़ेंगे तो लड़ाई ज्यादा होगी क्योंकि दोनों खाली हैं। हो सकता है कई बार एक खाली आदमी एक भरे हुए आदमी से उलझ जाए, तो इससे कम खिच्चू मचेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर वाला कहेगा यार भाई चिल्लाई ना करो, और सबसे कम रिपल्शन यानी सबसे कम खिच्चू मचेगा बॉन्ड पेयर में। दोनों दुखी हैं, दोनों अपने काम में व्यस्त हैं, वो क्या ही लड़ाई करेंगे। तो तीन तरीके के मेरे भाई रिपल्शन होते हैं। कौन कौन से, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, खिच्चू मचाते हैं। यह रिपल्शन तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहले तो LP, ये देखो खाली खाली वाला, ये देखो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर रिपल्शन, यानी LP खाली खाली के बीच। फिर LP लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और तीसरा BP यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस तरीके से तीन तरीके के रिपल्शन होते हैं, जिसमें खाली खाली दोनों खाली हैं, बहुत ताकतवर रिपल्शन है, बहुत खिच्चू मचेगा इनके बीच। LP उससे कम है, एक खाली है, एक बेचारा बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, कम रिपल्शन करेगा मेरे भाई, ठीक है। और सबसे कम कौन होगा, BP दोनों बंधे हुए हैं भैया, कहीं अटक जाए, बच्चे की लड़ाई हो जाए तो भले कुछ हो जाए, पर ना ये लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं भाई, ठीक है।
स्पेस में मॉलिक्यूल वह ज्योमेट्री एक्वायर करेगा जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो। भाई सीधी सी बात है, अभी हमने कहा कि जो NH3 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन उसकी जो भैया आकृति है वो चेंज हो गई, बॉन्ड एंगल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खिच्चू वाली जिंदगी थोड़ी जीना चाहेगा, सुकून चाहता है यार, हर व्यक्ति कंफर्ट चाहता है। तो जब वो कंफर्ट चाहेगा तो वो वही आकृति ग्रहण करेगा जिसमें रिपल्शन सबसे कम हो। भैया ठीक है, मतलब जैसे मान लिया तुम्हारा भाई, हमने एग्जांपल वहीं से शुरू किया, जैसे मान लिया आपकी भाभी ने कहा कि ऐसा है डेली सुबह आ जाना वरना डेली कलेश होएगा, तो हम कहेंगे ठीक है यार हम सुबह आ जाया करेंगे, लड़ाई मत लड़ो, बात खत्म हो गई। तो हर आदमी चाहता है कि रिपल्शन कम से कम हो, तो अगर रिपल्शन लग रहा है तो हम उसे खत्म कर देंगे, हम कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ की जगह यहाँ खड़े हो जाए, लो खड़े हो गए भैया, बात खत्म हो गई, पैर दबा दे तुम्हारे, लाओ पैर दबा दे, बात खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? हर आदमी जिंदगी में सुकून चाहता, वो कहता कोई बात नहीं यार पैर उठ के दबा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग आपने देखा घर में बर्तन वर्तन मांज रहे हो, क्यों मांज रहे हैं यार? उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन वो सुकून चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं भाई, रिपल्शन नहीं चाहते हैं वो। तो स्पेस में मॉलिक्यूल हमेशा वही ज्योमेट्री ग्रहण करेगा कि रिपल्शन भाई मिनिमम हो। ठीक है, अब कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकला भाई इससे? ये पता क्या चला रिपल्शन से? तो कंक्लूजन ये निकला, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा हो तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी। यानी केवल बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले कोई कलेश नहीं करेंगे, आराम से ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर रहेगी। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है आपको हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं भैया? जैसे मान ले जब भी कभी sp संकरण होता है तो आकृति लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल यानी कोण बनता है 180 का। एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया हमने BeCl2 भाई, ठीक है। उसके बाद sp2 संकरण होता है तो भैया आकृति कैसी ट्राइगोनल होती है, त्रिभुजाकार होती है भैया, त्रिकोणीय होती है, बॉन्ड एंगल 120 कोण बनता है। जैसे BF3 इसका एग्जाम्पल है। हाइब्रिडाइजेशन में यही सारे एग्जाम्पल दिए थे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। sp3 संकरण में टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय ज्योमेट्री होती है, 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है। CH4 यानी मेथेन इसका एग्जाम्पल हो गया भाई, ठीक है। sp3d संकरण है, sp3d2 है। sp3d की ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल मतलब एक त्रिभुज बना लो ऐसे करके, और पिरामिड यानी उसके ऊपर ऐसे करके एक पिरामिड, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। इसमें कोण 120 और 90 होते हैं। PCl5 इसका एक एग्जांपल है भाई, ठीक है। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 90 डिग्री कोण होता है। SF6 इसका एक एग्जांपल है। आपको सारे नहीं लिखने हैं, यहां तक लिख के दिखा देना जो आपके कोर्स में 1 2 3 कि भैया जब कभी भी कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, कोई भी खिच्चू मचाने वाला नहीं होगा, तो आकृति कैसी होगी? रेगुलर होगी। लेकिन अगर कोई खिच्चू मचाने वाला आ गया तो ये आकृति बदलेगी। कैसे बदलेगी आइए आपको दिखाते हैं भाई, ठीक है। ये देखो भैया हमने लिख दिया नंबर 2, यदि मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ LP यानी लोन पेयर भी घिरा हो तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। कैसे भैया? जैसे ये देखो CH4 था भाई, ठीक है। CH4 का नाम क्या था? मेथेन। संकरण क्या था? sp3 संकरण था। आकृति क्या थी? टेट्राहेड्रल। कोण कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इनका संकरण तो sp3 ही रहेगा, लेकिन इनकी आकृति बदल के हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों हो गई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अभी दिखाएंगे भी कैसे लोन पेयर है, और इनका बॉन्ड एंगल भी घट गया। कितना रह गया? 107 रह गया। वैसे ही H2O है, H2O का संकरण तो sp3 है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। कैसे? ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8, विन्यास बनता है 2 और 6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने चाहिए 8, तो ये 2 से साझेदारी कर लेगा। देखो 1 और 2 से साझेदारी कर ली, बचे कितने? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, 2 ये बच गए। इनके पास तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 खिच्चू मचाने वाले आदमी हैं, तो इनका कोण और कम हो जाएगा, तो इनकी आकृति हो जाती है इन्वर्टेड भी, ऐसे उल्टा भी आकृति हो जाती है, और कोण रह जाता है 104.5 डिग्री केवल भाई, ठीक है। यानी पता ये चला, वेस्पर थ्योरी ने बताया कि संकरण तो वही है, फिर भैया कोण क्यों कम हो रहा, आकृति क्यों कम हो रही? क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो खिच्चू मचाएंगे और उसकी आकृति को बदल देंगे भाई। ये कहा वेस्पर थ्योरी ने भाई, ठीक है।
उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और कहीं, बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल बढ़ता है भाई, ठीक है, बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम आपको बता चुके हैं, भीख मांगने की क्षमता। आयोडीन की भीख मांगने की क्षमता कम है, ब्रोमीन की उससे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, इसलिए वो क्रिया ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है। क्लोरीन की भीख मांगने की क्षमता सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए देखो इनका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया, 101 डिग्री रह गया भाई, ठीक है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ बॉन्ड एंगल घटता है। सेंट्रल का मतलब जिससे क्रिया हो रही है, जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, भिखारी आदमी ऑक्सीजन मांगता रहता है। सल्फर की उससे कम है, सिलेनियम की उससे भी कम है, और कह रहा बॉन्ड एंगल घटेगा। तो जब कम होता जा रहा तो यहां 104.5 डिग्री था, यहां 93 रह गया या 91 रह गया। यानी जरूरी नहीं सिर्फ लोन पेयर हो, जरूरी नहीं सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, जो लोग क्रिया कर रहे हैं वो कैसे हैं। जैसे ऑक्सीजन बहुत बड़ा भिखारी है, सल्फर उससे कम है, सिलेनियम उससे कम है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तब भी बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। उसके अलावा सिंगल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो जो बॉन्ड एंगल कोण है वो 120 डिग्री के करीब है, इसमें मिनिमम रिपल्शन है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आने पर लेस देन, कोण कितना हो गया, 120 डिग्री से कम हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड में खिंचू ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड में कम होता है भाई, ठीक है। ये सारी बातें बताई वेस्पर थ्योरी ने। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पेयर का वह ग्रुप जिसमें अधिक संख्या में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कि बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर किसी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर किसी में एलपी का मान ज्यादा है, तो क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर देखो 2.01 एंगस्ट्रॉम है, और ये कितनी है, 2.04 एंगस्ट्रॉम है। ये बाकी ये जो सीएल हैं इनकी तुलना में थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ ये बढ़ी हुई होगी भैया। कितनी बढ़ जाएगी, 2.04 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। यानी सरल भाषा में कहें तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं आप पांचों पॉइंट लिखो, आप 3-4 पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे पहले लिख दो कि जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। जिसमें लोन पेयर भी होंगे, आकृति थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम हो रही होगी, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जिसमें जो लटक वाले एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। 4 पॉइंट लिख दो, काम चल जाएगा भाई, ठीक है। जैसे अब यहां पर एक हमने लिख दिया NH3 का एग्जांपल। दो ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक NH3 एक H2O, इन दोनों में से ही पेपर में आ जाएगा। बाकी इस पीडीएफ के अंदर लगभग हमने 10-12 के करीब स्ट्रक्चर लगा दिए होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो NH3 का मतलब क्या, देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है, समझाते हैं। NH3 में भैया नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 7 है। 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7 सीधे दिख रहा है। S में भैया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। P में 3 डब्बे, 3 इलेक्ट्रॉन है, साफ साफ दिख रहा। एक S है, 3 P हैं, तो भैया इसमें क्या है, sp3 संकरण है। पहले तो ये बात समझ लो, ठीक है। यानी यहां पर नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जरा देखना, ये आ गया नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन ने क्या करा, एक हाइड्रोजन से यहां क्रिया करी, एक यहां करी, एक यहां करी, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास फालतू पड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर 7, बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। क्योंकि अगर ऐसे भी बनाओगे 1s2 2s2 2p, बताओ 2 2 4 3 7, तो पहले 2 से तो फुल है, फिर 3 और 2 कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। कौशल लुईस ने कहा कि 5 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो भैया नाइट्रोजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 लोगों से साझेदारी करेगा। देखो भैया 1 2 3 4 5 इनके पास हैं, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, सीधी सी बात है भाई, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। अब हुआ क्या, जरा ये देखो, पहले हुआ ये कि ये वाला जो खाली पड़ा हुआ ये है एलपी, यानी लोन पेयर है, और यहां पे इनने बनाया है बॉन्ड, तो ये क्या है, बीपी यानी बॉन्ड पेयर है। यहां भी बॉन्ड बनाया तो ये भी बीपी यानी बॉन्ड पेयर है। यहां भी बॉन्ड बनाया तो ये बीपी यानी बॉन्ड पेयर है। तो इनके पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। लो दिखाते हैं भैया कैसे, ये देखो यहां पे आपको दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हुआ क्या है, ये देखो कैसे हुआ है भाई। ये देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक। नाइट्रोजन ने एक इन वाले हाइड्रोजन से क्रिया करी है, एक इनका ये देखो एक बॉन्ड पेयर, एक इन वाले हाइड्रोजन से क्रिया करी, एक इनका अरे एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इनका होगा बॉन्ड पेयर, ऐसे एक इनका बॉन्ड पेयर, यानी 3 इनके पास बॉन्ड पेयर हैं। और एक जो खाली पड़ा हुआ नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो खाली पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर हैं। तो अगर ये एलपी है और ये बीपी है,
ये बीपी है और ये बीपी है, तो ये एलपी है, ये बीपी है, इनके बीच में जो खिच्चू मचेगा वो क्या होगा, एलपी बीपी। ये देखो इधर एलपी चल रहा है, अरे यहाँ एलपी खाली वाले हैं, यहाँ बॉन्ड वाले, तो एलपी बीपी। ऐसे यहाँ भी ये खाली वाले हैं, ये बॉन्ड पेयर है, तो एलपी बीपी, इनके बीच में बीपी बीपी, इनके बीच में बीपी बीपी। लेकिन अब जरा ये समझो कि इसमें एलपी बीपी दो चल रहे हैं तो होगा, और बीपी बीपी होते हैं कमजोर, तो ये जो एलपी बीपी होंगे जो इन कमजोरों को दबाएंगे और ये बॉन्ड एंगल ऐसे करके दबा देंगे। जब दबा देंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होके 107 डिग्री के करीब रह जाएगा। ये देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और ये है इनका लोन पेयर, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉन्ड एंगल रह जाएगा 107 और आपको त्रिभुज की तरह आकृति दिखाई नहीं लगेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये भैया एक त्रिभुज बनेगा और ऊपर की तरफ ऐसा करके त्रिभुज बनेगा, ऊपर की तरफ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे करके एक पिरामिड बना देंगे और ये बन जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। यही लिख दिया। NH3 में एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण NH3 में 2 टाइप के रिपल्शन हो जाते हैं। एक एलपी बीपी रिपल्शन होता है, एक बीपी बीपी रिपल्शन होता है। एलपी बीपी रिपल्शन बीपी बीपी की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए ये NH3 की आकृति टेट्राहेड्रल से बदलकर ट्राइगोनल पिरामिडल कर देता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम करके 107 डिग्री कर देता है। भाई सीधी सी बात है। सेम कंडीशन H2O में भी है। H2O में क्या होगा, ले आपको सीधे सीधे समझाई दे रहा है। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8 होता है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक। इन्होंने क्या करा, H2O है तो 2H से क्रिया कर ली, करना भी चाहिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 पूरे होने चाहिए, तो इनने 2 से साझेदारी कर ली। देखो 1 और ये 2 से साझेदारी कर ली तो इनके तो 8 हो गए। लेकिन बताओ ये क्या है, ये लोन पेयर है, बताओ ये भी क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है बताओ, बॉन्ड पेयर है, और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो अब यहाँ पे तो और दिक्कत है, यहाँ पे देखो इनके बीच में क्या आएगा, एलपी एलपी आएगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे आएगा एलपी बीपी, ठीक है, यहाँ पे आएगा एलपी बीपी और यहाँ बीपी बीपी। जब इतने सारे एलपी 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 बीपी होंगे तो ये सब मिलकर दबाएंगे इसे, और दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा जो कि रह जाएगा 104.5 डिग्री। यही बना रखा है। ये O है, 2 हाइड्रोजन से इन्होंने क्रिया कर रखी है। ये देखो 2 हाइड्रोजन से इन्होंने रिएक्शन कर रखी है। ये देखो भैया 2 हाइड्रोजन है, एक इनका इलेक्ट्रॉन एक इनका, एक इनका इलेक्ट्रॉन एक इनका, तो ये भी बीपी है ये भी बीपी, बाकी इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। ये देखो ये एलपी हो गया, ये हो गया एलपी, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, एलपी एलपी, इनके बीच में क्या आ जाएगा, एलपी बीपी, इनके बीच में क्या आ जाएगा, एलपी बीपी। और वही यहाँ पे लिख देंगे, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड बी, मतलब उल्टा बी, ऐसे करके ये O आ गया, ये H आ गया, इस तरीके से उल्टा भी इन्वर्टेड भी इसकी आकृति हो जाएगी। 104.5 डिग्री, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना, 104.5 डिग्री आकृति हो जाएगी। ये देखो लिख दिया। H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिससे इनके बीच में जो रिपल्शन आएगा वो कौन सा आएगा, एलपी एलपी भी आएगा, एलपी बीपी भी आएगा, बीपी बीपी भी आएगा। लिख दिया। एलपी एलपी बहुत ताकतवर होता है, इसलिए H2O की आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होती बल्कि कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड भी हो जाती है। और कोण कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है। ये मिनट नहीं है, 104.5 डिग्री हो जाता है। इसी तरीके से H3O पॉजिटिव है, बहुत सारे हैं। तो ये पूरा गन शॉट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। भैया चौथा ये गन शॉट था। आखिरी में हम पूरा एक वन शॉट डालेंगे 4-5 घंटे का, चाहना तो उसे इकट्ठा देख लेना बैठ के, और वरना ये जो गन शॉट बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री में टेलीग्राम चैनल है, उसे अगर आप ज्वाइन कर लोगे सारे गन शॉट जो भी आएंगे उनकी PDF, उनका लिंक, उनका वीडियो सब कुछ फ्री में आपको मिलता रहेगा। 75,000 के करीब लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो सर हम यूट्यूब वगैरह पे नहीं, एक प्रॉपर कोर्स चाहिए, तो कोर्स में बहुत सारा कंटेंट डाल रखा, बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस, प्लस ये जो गन शॉट बन रहा है ये भी वहां पर विद PDF अपलोड कर दिए जाएंगे भैया, ठीक है। तो जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। ओवरऑल पास होना मकसद होना चाहिए, अच्छे नंबरों से भैया, ठीक है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। और 4 वन शॉट हो गए, यानी आधी केमिस्ट्री खत्म हो गई है। 4 और डालने हैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री धुआं धुआं हो जाएगी, उसके बाद थर्ड की केमिस्ट्री को भी पूरा करा देंगे। उधर फिफ्थ की भी वन शॉट कल तक एक आध ले आएंगे। फिजिक्स की भी आनी शुरू हो चुकी है, एक वन शॉट पढ़ चुकी है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें फिजिक्स पढ़नी है BD Academy BSc चैनल पे चले जाओ, केमिस्ट्री यहाँ है। जूलॉजी और बॉटनी की भी पहली वीडियो आज शाम तक या कल तक पढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।